तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही क्विक। आज की इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। आज हम डेवलप करेंगे वेब व्यू एप्लीकेशन, जिसमें अगर आपका कोई ब्लॉग है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है और अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कैनवा एप्लीकेशन में, तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। अगर आप जस्ट स्टार्ट करें और समझना चाहते हैं कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, तो वेब व्यू एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। एक वेब व्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जिसमें कि आप किसी भी वेबसाइट, अगर आपका कोई ब्लॉग है या फिर अगर आपकी कोई वेबसाइट है जिसको कि आप ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी पे। उसके बाद नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा फाइल न्यू प्रोजेक्ट पे। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नेम देना है। अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन का नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो हम लोग वेब व्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका नाम दे देते हैं वेब व्यू यूट्यूब। कंपनी डोमेन आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर डोमेन रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशन आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है टारगेट डिवाइस। तो यहाँ पे हम लोग चूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड 4.4, जो कि 90% डिवाइसेस पे अवेलेबल है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को चाहिए एम्प्टी एक्टिविटी। नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिनिश पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली ग्रेडल बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब वेब व्यू एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए आपको खाली 3 फाइल्स की रिक्वायरमेंट है। मेन एक्टिविटी .java, activity_xml और तीसरी फाइल होगी android manifest.xml। तो सबसे पहले आते हैं android manifest.xml पे, जहाँ पे हम परमिशन देंगे कि हमारी एप्लीकेशन को इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए आपको आना है नीचे, यहाँ पे आपको यूज़र परमिशन देनी है। यूज़र परमिशन आपको प्रोवाइड करनी है इंटरनेट की। टैग्स को क्लोज करना है। टैग्स को क्लोज करने के बाद में हम आ जाएंगे मेन एक्टिविटी .java में। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे हम लोग को कुछ क्लासेस इंपोर्ट करनी पड़ेंगी वेब व्यू के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक प्राइवेट क्लास क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे प्राइवेट। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वेब व्यू, उसके लिए आपको लिखना होगा वेब व्यू। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो क्लासेस हैं वेब व्यू की वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं वेब व्यू। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वेब व्यू के लिए क्लाइंट सेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे वेब व्यू डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक नया वेब व्यू क्लाइंट की क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वेब क्लाइंट के लिए कुछ सेटिंग्स एनेबल करेंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट सेटिंग्स और डोम सेटिंग्स। तो उसके लिए आपको टाइप करना होगा वेब व्यू डॉट गेट सेटिंग्स डॉट सेट जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड। नेक्स्ट स्टेप में वेब ब्राउजर में डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग लिखेंगे वेब व्यू डॉट गेट सेटिंग्स डॉट सेट डोम स्टोरेज एनेबल्ड, दैट इज ट्रू यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि ये बूलियन वैल्यू है। बूलियन वैल्यू में फॉल्स या ट्रू होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ओवर स्क्रॉल मोड सेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे वेब व्यू डॉट सेट ओवर स्क्रॉल मोड वेब व्यू डॉट ओवर अंडरस्कोर स्क्रॉल नेवर। अब इस फाइल के लास्ट स्टेप में आते हैं, जिसमें आपको यूआरएल को लोड करना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे वेब व्यू डॉट लोड यूआरएल, जहां पर हम लोग यूआरएल का नाम देंगे। और जब भी आप यूआरएल का नाम दें, ध्यान रहे कि वो इन्वर्टेड कॉमर्स में होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं google.com। अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट स्टेप में, जो है activity_mail.xml, जहां पे हम लोगों को टेक्स्ट व्यू को हटा के वेब व्यू की सेटिंग्स को पेस्ट करना है। अब यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स पास हुए हैं उनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो लेआउट विड्थ है, लेआउट हाइट है, वो आप खुद सेट कर सकते हैं। बस एक आपको आईडी का ध्यान रखना है। जो आईडी आपने मेन एक्टिविटी.java फाइल में सेट की है वही एक्टिविटी यहाँ पे सेट करें, अदरवाइज आपको एरर मिलेंगे। तो ये हमारी छोटी सी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब अगर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है, कोई यूआरएल चेंज करना है, तो आपको सीधे जाना है मेन एक्टिविटी.java फाइल में। यहाँ पे आप कुछ दूसरा डोमेन दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं youtube.com और इसको वापस से रन करते हैं। रन करने से पहले इस फाइल को सेव कर लीजिएगा। प्रोसीड विद इंस्टेंट रन करते हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने YouTube को हमारी एप्लीकेशन पे लॉन्च किया है। ये वेब व्यू एप्लीकेशन है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको सिर्फ यहाँ से डोमेन चेंज करना है और आप किसी भी डोमेन को अपनी एप्लीकेशन में एम्बेड कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन का कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कितने सिंपल तरीके से आप एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, एक वेब व्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं खुद कोड लिख के। और दोस्तों ये क्विक ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ।